ठीक है। सो अभी क्या है, हमने अ, अब V2 और V1 हम पुट कर रहे हैं। ठीक है। सी फॉर प्रोसेस वन, फॉर प्रोसेस वन K would be equal to P1 V1 की पावर गामा. For process 2 K would be equal to P2 V2 की पावर गामा. Right. Now we can substitute this while substituting V2 और V1, क्योंकि V2 और V1 जब सब्सिट्यूट करेंगे तब हमें इस फॉर्मेट में K को लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा इस तरीके से, माइनस माइनस जो है वो इस तरीके से, K जो है हमारा अंदर चला जाएगा अभी, क्योंकि K जो है वो प्रोसेस वन और प्रोसेस टू के लिए हम अलग अलग तरीके से पुट कर सकते हैं। देखो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो उसमें K डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे 1 गामा माइनस वन, K को मैं क्या लिखूंगा, जब मैं V2 पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा P2 V2 V2 की पावर गामा प्लस वन माइनस P1 V1, सॉरी यहाँ पे गामा आएगा, गामा डॉट V1 की पावर माइनस गामा प्लस वन। बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार वापस से बताइए। देखो यहाँ पे K है वो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो जब हम V2 पुट कर रहे हैं, मतलब सेकंड प्रोसेस जब हम पुट कर रहे हैं, तो K को हमें सेकंड प्रोसेस के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, विच इज लाइक दिस। एंड while putting V1 we have to put K like this, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तभी डिराइव होके आएगा ना। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये K का वैल्यू हमने पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू दैट। पहले हमारा सेकेंड प्रोसेस है तो K वुड बी रिटन एज P2 V2 की पावर गामा, और फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इट विल बी रिटन एज P1 V1 की पावर गामा। नाउ ये क्या हो गया, P2 V2, और ये हो गया P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन, और ये हमारा W हो गया। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, वर्क डन बाई एडियाबैटिक रिवर्सिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? प्रोसेस वन और प्रोसेस टू का एक और बार बताइए। क्या हुआ? सर वो प्रोसेस वन और प्रोसेस टू का एक और बार बताइए क्या See है? the process one, in process, see the K value of K is constant that we know, but while writing, while putting limits, we have to see कि K की वैल्यू जो है अकॉर्डिंगली हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें V2 और V1 दोनों आ रहा है। तो K जब सेकेंड प्रोसेस में आएगा तब हम K को ऐसे पुट करेंगे, और फर्स्ट प्रोसेस में आएगा तब हम ऐसे पुट करेंगे। अकॉर्डिंगली हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके सर। सर ये प्रोसेस किस लिए, मतलब प्रोसेस वन प्रोसेस, क्या क्या समझा नहीं मैं? सर ये प्रोसेस क्या डिनोट करता है? प्रोसेस मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं ना हम। चलो स्टेट वन स्टेट टू लिख लो यार, प्रोसेस चलो ठीक है, थोड़ा सा वैसा वर्ड हो गया, स्टेट वन स्टेट टू, ऐसे लिख लो। ठीक है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न इट। वर्क डन बाय रिवर्सिबल, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे रिवर्सिबल लिखा हुआ है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसी का ही पार्ट है सारा, ये तुम फिजिक्स में ही पढ़ोगे सारा पार्ट, इसे हम DOF लिखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ
independent ways by which a system can exchange energy. इसका मतलब बताऊंगा अभी मैं। तो ये दो पार्ट में होता है जो हमारे काम का है, ट्रांसलेशनल और दूसरा है रोटेशनल। इसको हम लिखते हैं एफ टी और इसको लिखते हैं हम एफ आर। ठीक है। और गामा जो होता है, जो एडियाबैटिक कांस्टेंट हमने यूज किया था, दैट इज 1+2/f। सर वो एफ किसका है? एफ तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर ये रिलेशन कैसे आया? नहीं, ये रिलेशन तो खैर फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, इसका तो कुछ वो नहीं है। बट ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बताता हूँ। देखो, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल जैसे है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे पेन है, ठीक है। ये पेन जो है जब इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, जब वो एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वो सराउंडिंग जो एयर है उससे क्या कर रहा है, अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा? सराउंडिंग एयर से वो क्या कर रहा है, अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। तो दिस इज वन वे टू एक्सचेंज एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो एक तो मैं ऐसे एक्स एक्सिस पे जा सकता हूं, एक मैं वाई एक्सिस पे जा सकता हूं, और एक मैं जेड एक्सिस पे जा सकता हूं। सो दिस इज ट्रांसलेशनल, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल। तो ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में आएगा, एक्स वाई जेड। बोलो ट्रांसलेशन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब रोटेशन में देखते हैं। चलो रोटेशन का एक उसके बाद ही देखेंगे, एक बार पहले ट्रांसलेशन सर का। सर सर हाँ हाँ ट्रांसलेशन का एक और एग्जांपल दे सकते हैं? यार, ये एग्जांपल से समझ में नहीं आया क्या तुमको? मैं सर मतलब उतना ट्रांसलेशन क्लियर नहीं हो पाया। एक्स वाई जेड में होता है। जैसे ये है, ये एक्स में जा रहा है, ये वाई में जा रहा है, और ये जेड में जा रहा है। ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीनों में जा रहा है तो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। तो हाउ मेनी वेज, कितने इंडिपेंडेंट वेज हुए एनर्जी एक्सचेंज करने के? तीन तरीके हुए, एक्स वाई जेड। ट्रांसलेशन में तीन ही पॉसिबल है। तो तीन ही क्यों, मतलब हम मान के चलते हैं क्या कि एक्स नहीं, एक्सिस पे ही चलेगा? एक्सिस पे ही तो, एक्सिस के अकॉर्डिंग तो मानेंगे, और कैसे मानेंगे? मतलब कोई और पाथ में भी तो ट्रांसलेशन कर सकता है ना बॉडी। जैसे हाँ, मतलब एक्स, किसी भी लाइन पे ट्रैवल कर सकते हैं ना बॉडी पे, जरूरी हाँ, थोड़ी तो ना एक्स ऐसे वाई तो जेड पे। इनफाइनाइट हो जाएगा ना। हमें एक तो डिफाइन वे में लेना है, ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मैं तो कैसे भी लाइन ले लूंगा, बट एक एक्सिस तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना। ओके। एफ टी जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे तुम्हारे पास है Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। दूसरा है Cp बाई सी वी इज इक्वल टू गामा, राइट। तो यहां से Cp क्या हो गया, गामा टाइम्स सी वी हो गया। मैं इसमें पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, Cp माइनस गामा, सॉरी, Cp क्या है, Cp यहाँ पे है गामा टाइम्स सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो सी वी कॉमन लिया तो गामा -1, आर
CV क्या आ गया, R अपॉन गामा -1। CP क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स हो जाएगा गामा R अपॉन गामा -1। हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया। नाउ अब हम गामा को अगर ये पुट कर दें तो CV क्या हो जाएगा, R 1 + 2/f -1। f यहाँ पे क्या है, DOF है, DOF टोटल। तो ये हो जाएगा f/2r। CP क्या हो जाएगा, 1 + 2/f f/2r। तो ये कितना हो जाएगा, f/2 + 1r। तो मेरे पास एक ये फॉर्मूला आ गया और एक ये फॉर्मूला आ गया। ये दोनों ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, ठीक है। सीपी सीवी के हमारे पास दो दो सेट के फॉर्मूलाज आ गए, दोनों को हम डिराइव कर सकते हैं इवन इफ यू डोंट रिमेंबर, बट आई वुड सजेस्ट कि ये वाले फॉर्मूलाज तो याद ही होने चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होंगे डायरेक्टली। f/2r और f/2 + 1r बहुत इजीली याद करना है, कुछ ऐसा है भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर लास्ट का एक बार बताइए। देखो ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 1 + 2/f को f/2r से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा, तुम खुद ही देखो आ जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा डेरिवेशन करते हैं। सर वो FT3 लिखा है उसमें। क्या क्या मतलब, ट्रांसलेशन तीन ही तो पॉसिबल हो सकती है, ट्रांसलेशन x y z तीनों में ही पॉसिबल हो सकती है। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारा, अब हम डिराइव कर रहे हैं, पहला डिराइव कर रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस जो है ना, वो एक सिंगल पार्टिकल है एक तरीके से, तो उसमें रोटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, तो रोटेशन जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। वो अपनी एक्सिस पे स्पिन कर सकता है बट रोटेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इट विल हैव ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल कितना हो गया, एफ टी है 3, तो मोनोटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 ओनली। तो बताओ सीवी कितना हो जाएगा, f/2r मतलब 3/2r। सीपी कितना हो जाएगा, 5/2r। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आता है डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस जैसे N2 हुआ, O2 हुआ, काफी सारी डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस में ट्रांसलेशनल जो है वो 3 आता है और रोटेशनल जो है वो 2 आता है। अब तुम्हें लग रहा है सर रोटेशनल 2 कैसे आया, चलो हम इस बात को समझते हैं। सर उसमें भी 2 एक्सिस के अलोंग रहेगा ना? देखो, ऐसे तो हमारी 3 एक्सिस है ना, बट एक एक्सिस नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? देखो, ये तुम्हारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दिस पेन, एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे, है ना, 2 एटम है तुम्हारे पास। डायटोमिक है तो बॉन्ड तो बीच में बना ही होगा। तो एक पेन का एग्जांपल लो, तो इस पेन को मैं रोटेट करना कब कहूंगा, जब मैं ऐसे जा रहा हूं, दिस इज रोटेशन, दिस इज रोटेशन। ठीक है, अभी मैं ये जो एक्सिस है, जो पेन के लॉन्ग जो एक्सिस है, इसके लॉन्ग में इसे रोटेट नहीं कर सकता, मैं इसे स्पिन कर सकता हूं, ऐसे ऐसे घुमा सकता हूं, स्पिन कर सकता हूं। सो इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, ओनली स्पिनिंग इज पॉसिबल। तुम अपने पेन के साथ करो,
यू विल फील इट। तो अभी अपना पेन उठाओ और फील करो कि उसकी पेन की जो एक्सिस है उसके अलोंग हम उसे रोटेट नहीं कर सकते। दिस इज नॉट रोटेशन, दिस इज स्पिनिंग। इसे स्पिनिंग बोलते हैं। तो रोटेशनल जो है अपनी ही एक्सिस के अलावा बाकी किसी में पॉसिबल है, ठीक है, बट अपनी ही एक्सिस में पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2 है फॉर अ लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ओनली 2 ही पॉसिबल है। 3 पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अपनी ही एक्सिस पे वो क्या करेगा? स्पिन करेगा। क्लियर है सभी को? तो एफ आर कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहां से एफ टोटल कितना आ गया? 5। तो हम सीवी कितना लिखेंगे? 5/2r। और हम सीपी कितना लिखेंगे? 7/2r। देखो, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल ये याद करने की जरूरत है, ये याद करने की जरूरत है, ये याद करने की जरूरत है, और ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। और सीपी का क्या हो जाता है? f/2 + 1 हो जाता है। तो वो वाले फॉर्मूलाज याद कर लो, बाकी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सर वो डायटोमिक का। 7/2r कैसे है? अरे यार, क्या पूछ रहे हो यार? f/2 + 1 r आ गया 7/2r। यहां पे भी तो ऐसे किया था, 3/2 + 1 r 5/2r। ठीक है, फॉर्मूला से ही आया है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सीवी और सीपी का फॉर्मूला जो है वो याद रहना चाहिए, बहुत काम आता है, फिजिक्स में भी बहुत काम आएगा। सर हाँ बोलो। सर मेरा नेट कनेक्शन चला गया था, अभी डायटोमिक गैस से बता सकते हैं? हाँ, तो डायटोमिक गैस में क्या होता है? ट्रांसलेशनल 3 होता है, रोटेशनल 2 होता है, टोटल 5 होता है। ठीक है, तो सीवी मेरा क्या आ जाएगा? f/2r। और सीपी आ जाएगा f/2 + 1r। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। सर ये नेक्स्ट, रोटेशनल मतलब रोटेट कैसे करेंगे, वो समझ नहीं आया। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, वो मैक्सिमम 3 पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे 3 पॉसिबल हैं, वैसे ही एक्सिस के अलोंग 3 पॉसिबल है। ठीक है, डायटोमिक में क्या है? ओनली 2 ही आती है, एक कंसीडर नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी ही, जैसे तुम्हारा पेन है, तो ये पेन क्या है? अपनी ही एक्सिस पे स्पिन करेगा। जब तुम इसे घुमाओगे ना अपनी एक्सिस में, तो वो स्पिन करेगा। तो वो वाला जो एक्सिस है वो वाला काउंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 2 आता है। नेक्स्ट है ट्रायटोमिक। ट्रायटोमिक में केस है, केस 1 है, कंपाउंड इज लीनियर। तुम्हारा मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है। फॉर एग्जांपल CO2। CO2 क्या होता है? लीनियर होता है। ये तो हमने किसमें पढ़ा? केमिकल बॉन्डिंग में। तो देखो, लीनियर अगर ट्रायटोमिक है तो उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही होगा, क्योंकि है तो वो पेन की तरह ही, लीनियर ही तो है भाई। डायटोमिक तो लीनियर होता ही होता है, उसमें तो कुछ डाउट है ही नहीं। बट ट्रायटोमिक अगर लीनियर है तो उसमें भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 होगा। और ट्रांसलेशनल तो मेरा होगा ही होगा 3। एफ टोटल कितना आ गया? 5। हमारे यहाँ जो आंसर्स आएंगे ना वो इसी की तरीके से आएंगे, सेम। यहाँ पे भी वही आंसर्स आएंगे। सीवी कितना आ जाएगा? 5/2r। सीपी कितना आ जाएगा? 7/2r। बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? सर ट्रायटोमिक एक बार रिपीट कीजिए ना, समझ नहीं आया। ट्राइटोमिक में कुछ है ही नहीं। मैंने केस 1 लिया है जिसमें कंपाउंड इज लीनियर, और कंपाउंड लीनियर है तो इट विल बिहेव लाइक डायटोमिक गैस। डायटोमिक वाला जो है ना उसी की तरह बिहेव करेगा। तो उसके जो केसेस हैं
वहीं सारे केसेस इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें केस दूसरा वाला आता है, when compound is when compound is नॉन लीनियर। अगर वो नॉन लीनियर है, जैसे मेरा, या गैस, कंपाउंड की जगह गैस लिख देना, वो ज्यादा सही है। SO2 जो है वो कैसा होता है, ये क्या बेंड शेप है, एंगुलर, इट्स नॉट लीनियर। तो अभी तुम्हारा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बताओ, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बताओ। 3 3। अब रोटेशनल पूरा आएगा, तो अब टोटल कितना हो जाएगा 6। टोटल कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा CV कितना हो जाएगा, F/2R, तो हो जाएगा 6/2R, ये हो जाएगा 3R। CP कितना हो जाएगा, F/2 + 1R, ये हो जाएगा 3 + 1 4R हो जाएगा ना। ठीक है, मेरा CV और CP आ गया। अब 3 से ज्यादा हो मान लो, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। ये एक जनरल आ गया। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन टाइप का होता है, एक्सेप्शन नहीं मतलब वो थोड़ा फिजिक्स में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होता है, केमिस्ट्री में हम लोग मान लेते हैं एक तरीके से, कि जब तुम्हें दिया हुआ है हाई टेम्परेचर, जब तुम्हें हाई टेम्परेचर दिया होता है, तब हम एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं इसके बारे में ज़्यादा मत पूछना क्योंकि फिजिक्स का पार्ट है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वो हम एक काउंट कर लेते हैं। तो तुम्हारा जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है उसमें से एक ऐड कर देना। तो लेट्स से मेरे को क्या बोला है, मेरे को बोला है SO2 गैस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बताओ, 6 7 + 7 हो जाएगा। 7 ठीक है, दिस पार्ट ये कैसे आता है, वैसे तो शायद फिजिक्स में भी नहीं बता, डायरेक्टली बता देते हैं, बट ठीक है, हो सकता है सर बता दें। तो ये फिजिक्स में आता है। इतना डिटेल में जो मैंने बताया है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट, वो केमिस्ट्री में नहीं बताया जाता, डायरेक्टली फॉर्मूला बताया जाता है, बट मैंने सोचा कि बता देता हूँ, तो फिजिक्स में हो रहेगा तो तुम्हारा रिवाइज हो सर जाएगा। हाँ बोलो। सर वाइब्रेशनल डीओ सिर्फ नॉन लीनियर के लिए होगा या फिर लीनियर के लिए भी होगा? किसी के लिए भी हो सकता है वाइब्रेशनल, वाइब्रेशन तो किसी में भी आ सकते हैं बेसिकली, तो लीनियर के लिए भी हो सकता है, एक बढ़ जाता है बस, उसमें इतना ध्यान रखना। जो जनरली हम पॉलीएटॉमिक के लिए देखते हैं, मोनोएटॉमिक के लिए नहीं देखते हैं वाइब्रेशन वाला पार्ट। ठीक है, डन।